मुझे भी नहीं पता क्यों हुए, मुझे नहीं पता। सॉरी अम्मी, माफ करते हैं, सॉरी। सिकंदर, सिकंदर, देख तो से घर में मुसीबत पड़ी हुई है, यहाँ गधे घोड़े बेच के कैसे पड़ा सो रहा है। उठो जल्दी से। माँ मुझे क्यों उठा रही हो सुबह सुबह? उठो जल्दी से, जाके नाश्ता करो, अपने खालू को लेके पुलिस स्टेशन जाओ, जुनैद को छुड़वा के लेकर आओ ना। मैं कैसे छुड़वाऊंगा? पुलिस वाले क्या मेरी राह तक रहे कि मैं आऊं और आपके भांजे को छोड़ दें? वो माँ बहुत बड़ा केस है, इक़दाम कत्ल का, पक्के वारंट थे पुलिस वालों के पास, बहुत मुश्किल हो जाएगी छुड़वाना, मेहनत करना बेकार है, मैं बता रहा हूँ। बेड़ा गर्क कर जाए तेरा। अच्छा। शक्ल अच्छी ना हो ना तो बात तो अच्छी निकाल लिया कर मुंह से। कह रही हूँ अल्लाह करम करेगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके कहने पे जा रहा हूँ, लेकिन बेकार है कसम से। फिर वही बात, मना कर रही हूँ, बदफाल ना निकाल मुंह से। चल जा, जाके मुंह हाथ धो। नाइला को बोलती नाश्ता बनाए। नाइला, नाइला, कहाँ जा रही है? नाश्ता किसके लिए बनाया? जोया और आंटी के लिए। कोई जरूरत नहीं है उनके लिए नाश्ता बनाने की। हाथ पैर टूटे हुए हैं तो ना, पिछल पैरियों के जो मरी पड़ी कमरे के अंदर। जब से आई कोई ना कोई नया मसला खड़ा हो जाता है इस घर के अंदर। मुझे तो बस नहीं चला उनको निकाल बाहर करूं, मगर क्या कि वो सिकंदर ने मुझे मना किया है कि अभी मौका नहीं है। माफ कीजिएगा खाला जान, लेकिन हमारे घर में मसला उन माँ बेटियों की वजह से नहीं है, बल्कि जुनैद भाई की वजह से। जोया उठो, मुंह हाथ धो लो, हमें जाना है। हम कहाँ जा रहे हैं अम्मी? कहीं भी, लेकिन अब यहाँ नहीं रह सकते हम लोग। अम्मी क्या हो गया है? आप कहीं नहीं जा रही, जाना होगा तो मैं घर छोड़ के जाऊंगी। क्यों? मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी कहीं भी। अम्मी क्योंकि आप सिर्फ मेरी माँ नहीं, सलीम साहब की बीवी भी हैं। आप उनको छोड़ के नहीं जा सकती अम्मी, उनको आपकी जरूरत है। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती जोया, वजह चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। मैं माँ हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। बच्चों को अगर माँ की जान की जरूरत हो ना तो माँ जीना छोड़ देती हैं जोया। तो आज तक यही तो करती आई हैं अम्मी। अब आप जिए मेरे लिए, मैं एक बार खुश होकर तो देखिए मेरे लिए। फजूल बातें मत करो, चुपचाप जो मैं कह रही हूँ ना वो करो, वरना मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगी। तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि मुझे बताओ क्या करना है और क्या नहीं करना। चलो चलो तैयार हो। अम्मी सूटकेस निकाल। आप लोग नाश्ता कर लें। वो अब्बू को पता है कि वो कहाँ है? घर पे नहीं है? नहीं, काफी देर से कॉल कर रही थी, फोन भी बंद जा रहा है उनका। सोचा आपसे पूछ लूं, शायद आपको पता हो। नहीं, मुझे तो नहीं पता।
बच्चे ऐसा नहीं कहते, सब ठीक हो जाएगा। नहीं अबू, मैं सही कह रहा हूं। प्लीज मत आया करें आप यहाँ पे, मुझे शर्म आती है। आप फैक्ट्री में मालूम करवाएं, क्या पता वो आ गए हो। फैक्ट्री नहीं गए होंगे, किसी से मिलने गए होंगे ताकि बेटे की रिहाई की कोशिश करें। किसी ने कहा है मुझे कि अगर जोया थाने जाके माफीनामा भर दे तो जुनैद छूट सकता है। भरोगी माफीनामा? मैं माफ कर चुकी हूँ उसको और माफीनामा भी भर दूंगी। कब से जानती हूँ जुनैद को? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कब से जानती हो जुनैद को? कब से चल रहा है ये चक्कर? आपने उसको पाल पोस के बड़ा किया है ना, अपने बेटे से ज्यादा अजीज है आपको, तो आप मुझे बताएं जुनैद ने आपको क्या बोला कि वो मुझे कब से जानता है? मैं तुमसे जो सवाल कर रही हूँ ना, सिर्फ उतना जवाब दो। आपके सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। क्या हो गया है खाला जान आपको? ये वक्त नहीं है इन बातों का। आप सिकंदर को कॉल लगाएं, उनसे कहें कि अब्बू के बारे में पता करें। टेंशन हो रही है उनकी, परेशान हो रही हूँ मैं। अरे है, तुम्हारे बाप ने कब परेशानी किया? तुम्हारी लिए नई बात होगी, हमें तो आदत पड़ गई है। बोला है सिकंदर को, कर देगा वो उन्हें। आ जाएंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक बार भाई साहब घर में आ जाए ना, तो फिर मैं फैसला लिए बगैर यहाँ से टलने वाली नहीं हूँ। और तुम दोनों माँ बेटियों के लिए बेहतर होगा उससे पहले यहाँ से चली जाओ, इसी में इज्जत है। ये लोग क्यों जाएंगे इस घर से? खालाजान, आप लोगों को यही दोनों मिलती हैं अपना जोर चलाने के लिए? आपको नहीं लगता कि जोया के साथ जुल्म हुआ है? ए बस कर दो, कहाँ का जुल्म? कौन सा जुल्म हो गया इस पर? मैं अच्छी तरह जानती हूँ लड़कियों को। पहले लड़कों को पीछे लगाती है, फिर छुपती फिरती है, और फिर सारा इल्जाम लड़कों पे लग जाता है। अगर मेरे साथ यही सब कुछ हुआ होता, आप तब भी यही बातें करती मुझसे? अरे तुम क्यों बढ़ के बोल रही हो? क्या फूंक के पढ़ा दिया इन्होंने तुम्हें? और ये रातों रात क्या काया पलट गई है? देखो लड़की, मैं तुम्हारी खाला थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी होने वाली सास हूँ। अब मुझे चिटाक पटाक करने वाली लड़कियां ना बिल्कुल पसंद नहीं है। फोन करो सिकंदर को, अभी क्या अभी फोन करो और उससे बोलो कि मुझे यहाँ से लेकर चला जाए। मैं भी इस घर में उसी वक्त कदम रखूंगी जब इन मनहूसों के गन से ये घर साफ हो चुका होगा। सलीम भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपके बेटे जुनैद ने इकबाल जुर्म कर लिया है।
अब उसको इनोसेंट साबित करना बहुत मुश्किल काम है। आप बड़े से बड़ा वकील भी कर लेना तो भी वो उसको नहीं बचा सकता जब तक जुनैद खुद बचना न चाहे। ऋषि साहब, मेरा एक ही एक बेटा है, कोई तो रास्ता होगा ना। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता। मेरा मशवरा है कि आप पहले अपने बेटे से बात करें। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत बड़े और अच्छे वकील। मैं उनसे टाइम लेता हूँ, देखते हैं कोई हल निकाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप यकीन जानिए, अल्लाह के बाद आप ही सहारा है जो मेरे बेटे को बचा सके। नहीं, आप परेशान ना हो, सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। अरे चाय तो पीते जाइए। परेशानी की कोई बात नहीं, अल्लाह सब बेहतर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम साहब, हम आपका इंतजार कर रहे थे। खैरियत है जमील साहब? आपको आज रात मोहल्ला कमेटी के दफ्तर में बुलाया गया है। 8 बजे का टाइम है, ठीक टाइम पे आ जाइएगा। जमील साहब, मैंने ऐसा क्या किया है कि आपके लहजे में इतनी सख्ती महसूस कर रहा हूँ? आपके बेटे की गिरफ्तारी के पीछे जो वजह है ना, इंतहाई शर्मनाक है। मोहल्लेदारी का मामला है, अगर आप किराएदार होते तो कब का मकान आपसे खाली करा चुके होते। मंदी नहीं लगी हुई, मकान खाली करा चुके होते। वैसे सलीम साहब बुरा ना मानिएगा, आप भी अच्छे खासे इज्जतदार आदमी थे। अगर बहन बेटियों का इज्जत का मामला ना होता ना तो हमारा ये अंदाज ना होता। मेरा ख्याल है समझ तो गए होंगे आप। आज शाम को तो मैं मसरूफ हूँ, फोन करके बताऊंगा आपको। यार ये कैसा बेशरम आदमी है यार, कोई लिहाज तमीज ही नहीं है। काम देखो और नखरे देखो इनके भाई। अच्छी भी आदमी। खाओगे मीठे? अब्बा मियाँ कहाँ रह गए तुम्हारे? पता नहीं, मुझे भी टेंशन हो रही है अब तो। लगता है आ गई। अब्बा कहाँ रह गए थे आप? अब्बा आपका नंबर भी बंद जा रहा है, कब से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। अब्बा बताएं ना अब्बा, आपका नंबर क्यों बंद है? अरे भाड़ में गए सब। सुबह से फोन पे फोन आ रहे थे मुझे, अजीब अजीब सवाल पूछ रहे थे लोग, इसलिए मैंने फोन बंद कर दिया। अब मुंह छुपाने से क्या फायदा भाई साहब? हमने तो पहले ही कहा था कि इतना बड़ा फैसला कर लिया आपने बगैर किसी को बताया। वैसे बुढ़ापे का इश्क जो होता है ना, वो जवानी के इश्क से ज्यादा रुसवाई लाता है। इसमें शीरी का क्या कसूर है? सारा कसूर जुनैद का है। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि वो क्या क्या करता है। उसका कोई कसूर नहीं है सलीम साहब, जुनैद का कसूर नहीं, आपका है। आपने अपने बेटे की सही तरबियत नहीं की। आपने उसे नहीं बताया कि लड़कियों की इज्जत कैसे करनी। ए लो, नहीं सुनो? कौन से माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं करते? मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ, आप बीच में मत बोलो। मुझे बताएं सलीम साहब, आप जैसे लोग ये कैसे भूल जाते हैं कि बेटियों के साथ साथ बेटों की तरबियत भी करनी होती है। जितनी सख्त नजर बेटियों पर रखनी चाहिए, उससे ज्यादा सख्त नजर की जरूरत बेटों को होती है। आपकी इस भूल ने देखे मेरी बेटी की जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी। तरबियत का वक्त तो आपने मेरे पीछे फिरने में गुजार दिया।
गलत किया आप, बहुत गलत। लेकिन आपकी इस गलती की सजा मैं अपनी बेटी को मजीद नहीं दे सकती। मैं अपनी बेटी को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। अब आप, मैं, मेरी बेटी और आपका बेटा एक छत के नीचे नहीं रह सकते। मंजूर ना हो तो आप मुझे आजाद कर दें। मुझे इस फैसले पर खुशी होगी।